ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा इतिहास कवर करवाऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, जिसमें पूरा आपका प्राचीन भारत होगा, फिर मध्यकालीन भारत होगा और आधुनिक भारत होगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी मैं तैयारी कराने के लिए ये वीडियो डालने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग कवर करते हैं प्राचीन भारत को क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। ऑप्शन भी हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, मानव को आग की जानकारी कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी, ऑप्शन है निम्न पुरापाषाण काल में। अगला है, कुंभकारी कब से प्रारंभ हुई? तो कुंभकारी जो प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा नवपाषाण काल से कुंभकारी प्रारंभ हुई थी। अगला है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा का संबंध किससे है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। पशुपालन का साक्ष्य संबंधित है, तो पशुपालन का साक्ष्य किससे संबंधित है? ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो गाइस सैंधव सभ्यता के लोग, ऑप्शन है पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव सभ्यता किस स्वरूप में थी? तो सैंधव सभ्यता जो थी, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता के स्वरूप में थी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का एक स्थल जो कि है लोथल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस गुजरात में स्थित है। अगला है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो गाइस ये हो जाएगा आपका, जो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो की, वो हो जाएगी बृहद स्नानागार, सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा काल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन बी हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने जो बताया था कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, ये आपकी हो सकती है बृहद स्नानागार, लेकिन आंसर में ये बता रहा है अन्नागार। तो आपको क्या लगता है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन बनता है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन है इंद्र। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब से आरंभ हुई थी? ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल से। अगला है, सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा निष्क। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? ऑप्शन है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार क्या कहलाता था? ऑप्शन सी बलि। ऋग्वेद में कुल सूक्तों या कह सकते हैं मंत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 1028। नेक्स्ट है, वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन था? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अग्नि। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांग की जो टोटल संख्या है, ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास स्थान था? ऑप्शन बी एशिया माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका निसंतान विधवा द्वारा
पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ संभोग। अगला है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन सी पाणिनि। पतंजलि का संबंध किस रचना से है गाइस? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाभाष्य। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कौन सा मुख्य था? ऑप्शन सी कर्मकांड। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन सी कठोपनिषद में। नेक्स्ट है वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? ऑप्शन सी प्रजापति की। अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित था? ऑप्शन बी व्याकरण से संबंधित था। कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? ऑप्शन बी चोलों का मुख्य बंदरगाह था। अगला है संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? ऑप्शन ए नेडियोन ने। अगला क्वेश्चन है संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा था? ऑप्शन ए हो जाएगा वस्त्र उद्योग था। कलिंग राज्य भारत के किस राज्य या कह सकते हैं वर्तमान में स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा में स्थित था कलिंग राज्य। नेक्स्ट अशोक ने किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? ऑप्शन सी प्रथम पृथक शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस एक राजा देश या स्तंभ लेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन डी मास्की। गाइस आपके अगले क्वेश्चन जो है मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पण। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। अगला है पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शन बी इंडिका में। नेक्स्ट है बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो पुत्र था ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध सभा हुई थी। अगला क्वेश्चन है गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था? ऑप्शन सी ग्रीक रोमन शैली में। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी? ऑप्शन सी अशोक के समय में हुई थी। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल की तराई में। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी विनय पिटक में। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों से। नेक्स्ट है किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्प फणद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ।
निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जैनों को कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी महावीर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी ऋषभदेव। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए पार्श्वनाथ है, इसका हो जाएगा तीसरे से सर्प, फिर है आदिनाथ, इसके हो जाएंगे पहले से वृषभ, फिर है महावीर, इसके हो जाएंगे दूसरे से सिंह, फिर है शांतिनाथ, इसका हो जाएगा हिरण। किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग ने। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन सी ये हिंद यवन ने। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? ऑप्शन सी चरक। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन बी हेलियोडोरस के वेशनगर लेख से। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिसेन था। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन ए तोरमाड़ के। अब आपका अगला क्वेश्चन है किस लेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एरण, जो कि मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गाइस देखिए सूची 1 में संबत है, सूची 2 में किस समय से गणना, इसको मिलान करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए विक्रम संबत, इसका हो जाएगा चौथे वाले से 58 ईस्वी पूर्व। फिर आता है शक संबत, इसका आ जाता है तीसरे से 78 ईस्वी पूर्व। फिर एक गुप्त संबत, इसका हो जाएगा 320 ईस्वी। फिर एक कली संबत, इसका हो जाएगा पहले से 3102 ईस्वी पूर्व। अगला है हर्ष को किसने पराजित किया था? तो हर्ष को जो पराजित किया था आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय ने। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो है मध्यकालीन भारत के। अगला क्वेश्चन है अरबों के आक्रमण को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा चचनामा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है भारत में सर्वप्रथम इस्लामी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी गौरी वंश ने की थी। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर, जो कि है गुजरात में, और इस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन डी महमूद गजनबी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गजनबी के साथ कौन प्रसिद्ध अरबी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए अल बरूनी। अगला है निम्न लेखक और पुस्तकों को सुमेलित करना है। सूची 1 में है लेखक और सूची 2 में हो जाएगा पुस्तक, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन है पहला आता है अल बरूनी, इसका हो जाएगा दूसरे से तहकीके हिंद। फिर आता है फिरदौसी, फिरदौसी का हो जाएगा पहले से शाहनामा। फिर है इब्न बतूता, इसके हो जाएगा चौथे से रेहला। फिर है गुलबदन बेगम, ये हो जाएगा तीसरे से हुमायूं नामा। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? तो गाइस ऑप्शन डी हो जाएगा पाटन का युद्ध, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो स्टार्टिंग के हैं वो सही हो जाएंगे। पहला क्या है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि दोस्तों लड़ा गया था
1191 ईस्वी में। और किनके बीच था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। फिर है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। फिर है चंदावर का एक युद्ध है जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। अगला है, मोहम्मद गौरी ने किसे अपना गुलाम या जनरल नियुक्त किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत पर तुर्क शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? ऑप्शन सी तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, किस दिल्ली शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया? ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, सिजदा मीन्स क्या होता है? लेटकर प्रणाम करना। और पैबोस सुल्तान का चरण चुंबन करना प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी बलबन। अगला है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किसने मनाना शुरू किया था? ऑप्शन ए बलबन। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए थे? ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, किस शासक ने घोड़ा दागने, हुलिया व्यवस्था और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? ऑप्शन सी चित्तौड़ की विजय। किसे विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियां प्राप्त थीं? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के प्रति हुजूर दिल्ली अभी दूर है की घोषणा की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य जो है सत्य है? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं, जिसमें पहला कहता है अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली नामक क्षेत्र स्थान में हुआ था और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। और सी है सितार व तबले के आविष्कारक तथा खड़ी बोली के जनक थे। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी, यह एक? तो ऑप्शन बी कृषि विभाग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी खिज्र खां। दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, किस सल्तनत कालीन शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन बी सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी ऑप्शन ए फारसी। अपनी कविताओं में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस मुस्लिम साहित्यकार ने किया था? ऑप्शन सी अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा ये वाला गलत, बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला कहता है अलवार वैष्णव संत नए नार शैव संत थे। फिर बी है शंकराचार्य अद्वैतवादी को प्रछन्न बौद्ध भी कहा जाता है। और सी है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। अगला है, किस ग्रंथ में कबीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया है? ऑप्शन बी बीजक। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो के शरण देने के आरोप में
मृत्युदंड की सजा दी थी? ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा संप्रदाय सिलसिला सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन सी चिश्ती सिलसिला। सूफी संप्रदायों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिलसिला। सूफियों के आरामगाह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खानकाहा। अगला है, किस सूफी संत ने सर्वाधिक शासकों का काल देखा? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया। तो गाइस, आज के सेशन में अगला क्वेश्चन फिर है कि संत विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर किसने विजयनगर 1336 ईस्वी साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर राज्य को दुनिया का सबसे सुंदर व भव्य शहर कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल रज्जाक ने। हमारा इस आपका अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य में किस विभाग को 58 जिसको कहते हैं 58 कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ किस विजयनगर शासक के संबंध थे? ऑप्शन ए हो जाएगा कृष्ण देव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन डी कालीकट। विजयनगर के राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन सी राय की उपाधि दी जाती थी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जौनपुर में सरकी राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मलिक सरवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी फरीद था। शेर शाह का जो वास्तविक नाम था फरीद था। नेक्स्ट है, भारत का पहला शासक जिसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों के मध्य विभाजित कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। नेक्स्ट है, मुगल शासक अकबर के द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दी गई थी? ऑप्शन बी रामदास। अगला क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन किस मुगल शासक के समय विद्यमान था? तो ऑप्शन सी अकबर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन बी रज्जनामा। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सिंह अस्पा व दो अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए जहांगीर। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन डी औरंगजेब। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन सी सर टॉमस रो। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन सी सूरत में स्थापित की थी। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन सी जमोरिन।
अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता में। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है, डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन बी मोहम्मद शाह। किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए अली वर्दी खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला का अत्यधिक विश्वास पात्र था? ऑप्शन डी मीर मदान। किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था? ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई? ऑप्शन सी सालवाई की संधि से। चौथ क्या था? तो चौथ जो था आपका ऑप्शन है मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था। इस अगला क्वेश्चन आपका है, शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? ऑप्शन सी अफजल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? ऑप्शन डी सुमंत कहलाता था। निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? ऑप्शन सी तोरण का किला। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? ऑप्शन डी सिबनेर के किले में। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब। रैयत बाड़ी प्रथा लागू थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बम्बई एवं मद्रास। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? ऑप्शन ए इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। व्हिटले कमीशन का संबंध था? ऑप्शन ए श्रम से। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? ऑप्शन सी वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 10 मई 1857 में। किस समकालीन सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन सी डिजराइली। और अगला क्वेश्चन आपका है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था ऑप्शन डी मालाबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था? तो ऑप्शन ए विरसा। किसने 1840 ईस्वी के करीब पंजाब में कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? ऑप्शन बी भगत जवाहर मल ने। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी करम शाह ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? ऑप्शन सी वीडी सावरकर। नेक्स्ट है, 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लागू प्रावधान क्या थे? ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन ए प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता है,
19वीं सदी में नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज मंडल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था? ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सही क्रम में लिखिए, कोड के माध्यम से लिखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले देखिए दोस्तों, दूसरा आएगा ब्रह्म समाज, फिर आएगा आर्य समाज, फिर आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर आएगा रामकृष्ण मिशन। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए जाति विरोधी आंदोलन। गांधी जी ने अपना पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी चंपारण में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन सी लिटन ने। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? ऑप्शन डी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस बनता आपका है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? ऑप्शन डी डलहौजी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुए अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन बी बम्बई। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? ऑप्शन बी बीजी तिलक। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था? ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल ने। साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे? ऑप्शन बी इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था इसीलिए। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी बी.आर. अम्बेडकर। वी.डी. सावरकर को किस केस में अभियुक्त ठहराया गया था? ऑप्शन डी नासिक षड्यंत्र। साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा गया था? ऑप्शन ए श्वेत कमीशन। तो गाइस आज के सेशन में लास्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।